देखो बच्चों, बैंकिंग ऑफ फ्लोट का डेरिवेशन हम चालू कर रहे हैं। तो हम लोग बैंकिंग ऑफ फ्लोट में क्या करते हैं, रोड का एक हिस्सा एलिवेट कर देते हैं ताकि गाड़ी हाई स्पीड से टर्न दे सके। अब गाड़ी हाई स्पीड से किस प्रकार टर्न लेती है, कैसे उसको मदद मिलती है, यह भी हम आपको जब फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे बैंकिंग ऑफ रोड से गाड़ी हाई स्पीड से टर्न ले पाती है। सबसे पहले जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमने आपको बता दिया बैंकिंग ऑफ रोड करते क्यों है, ताकि गाड़ी हाई स्पीड से टर्न ले पाए। और आपने देखा होगा रेसिंग ट्रैक वगैरह पे देखा होगा रोड को बैंक करते हैं। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ले लेते हैं बच्चों और दिखाते हैं कि बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। तो ये हमारा बैंक रोड है और इसमें हमारी गाड़ी एक तरीके से ऐसे होती है। क्या क्या फोर्स लग रहे हैं तो देखो बच्चे, मेन तो एक तो दो फोर्स क्या क्या लग रहे हैं सबसे पहले देखते हैं। एक तो वेट लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा। करते हैं बच्चे। वो फ्रिक्शन को ऑप्टिमम वेलोसिटी जब निकालेंगे तो कंसिडर नहीं करेंगे। तो तीन फोर्सेस मेनली हम फिलहाल कंसिडर करेंगे। देखो कंपोनेंट तो बाद में ले लेंगे। एक तो वेट लग रहा है जो अर्थ लगा रही है, एक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ। अब हम थोड़ा सा ये भी बता देंगे क्यों लग रहा है। कई बच्चों को डाउट होता है सर इधर क्यों लग रहा है, थोड़ा सा बच्चे मुझे टाइम तो हम बता देंगे कि टुवर्ड सेंटर लगता है वो है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ऐसे लग रहा है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों। अब हम बात करते हैं रिजॉल्व वगैरह करने की। क्या करने की? रिजॉल्व करने की। तो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले एंगल होना चाहिए, और एंगल यहाँ पे थीटा कौन सा होता है, ये वाला एंगल होता है जितना हम लोग उसको बैंक करते हैं, जितना एंगल पे हम बैंक करते हैं। अब ये जो फिगर है इसको थोड़ा सा दिक्कत रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पे तीन फोर्स दिए। हम एक काम करेंगे, एक पॉइंट पे तीनों फोर्स दिखा देंगे। इधर देखो बच्चों, एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं और यहीं वेट दिखा देते हैं, यहीं क्या दिखा देते हैं, फ्रिक्शन दिखा देते हैं, यहीं क्या दिखा देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर रिजोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, थोड़ा ना रिजोल्यूशन थोड़ा यूनिक होता है। आमतौर पे हमने जितना भी आपको रिजोल्यूशन पढ़ाया है इंक्लाइन प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन पे रिजोल्यूशन पढ़ाया है, वहाँ से यहाँ में फ़र्क रहता है। ध्यान से सुनना बच्चों, जो रिजोल्यूशन अभी तक हमने वहाँ पढ़ाई थी वो यहाँ अलग है। कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि हमेशा हमने आपको इंक्लाइन प्लेन पे जब रिजॉल्व कराया था वो अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन होता था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ देखो एक्चुअली फ्रिक्शन लग रहा है, ये क्या लग रहा है, नॉर्मल। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये एंगल थीटा हुआ तो यहाँ पे कौन सा एंगल थीटा होगा बता सकते हो? और कोई एंगल? ये वाला एंगल थीटा। अब बच्चे कई बार पूछते हैं सर ये वाला एंगल थीटा कैसे हुआ, ये बताओ। बताते हैं बच्चे। देखो एक्चुअली क्या है बच्चों, इसको जानने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान चाहिए, इधर ध्यान देना। ये दो लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। इधर देखो बच्चे, इधर देखो। और अगर मान लो ये दो लाइन भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, इधर देखो, मतलब मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। मान लो ये x है, ये क्या है x, और ये क्या है y। ये कितना है, 90 डिग्री है। मान लो इसको थीटा मान लो, तो x प्लस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, और थीटा प्लस y क्या होगा, 90 डिग्री। आगे क्या करें बताओ, इक्वेट कर दें। x प्लस थीटा, थीटा प्लस y, x प्लस x इज इक्वल टू ये, और ये बराबर है। अब आप कहोगे सर ये तो 90 डिग्री के लिए लागू होता है, क्या यहाँ पे भी 90 इधर देखो, इधर देखो, ये दोनों आपस में कैसी हैं, 90 डिग्री है ना, डॉट वाली लाइन। और ये वाली भी कैसी है, 90, क्योंकि नॉर्मल जो बनाती है सरफेस से कितना बनाती है, 90। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लागू किया हमने कि 90 का अगर पेयर है तो एंगल क्या होगा, सेम होगा। ऑल द बच्चे डेरिवेशन करते वक्त तो आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, ये तो वन टाइम है। क्या है, वन टाइम। लॉजिकली ध्यान रखना है कि अगर ये 90 है और ये 90 है पेयर, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा।
अब लॉजिकली तो उसको ध्यान क्या रखोगे, कि तो दिमाग में बसा ही लो एक बार। अब हम रिजोल्यूशन करेंगे, तो हम क्या होता था जब हम लोग जब हम नॉर्मली इंक्लाइन प्लेन पढ़ते थे, तो जो रिजॉल्व करते थे वो हम लोग अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, हम जो रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम जो रिजॉल्व करेंगे वो ऐसे रिजॉल्व करेंगे। जैसे एन है तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, एन कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा, एन साइन थीटा। ठीक है, और ये अगर हम फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे एफ, तो फ्रिक्शन के साथ वाला क्या होगा, ये फ्रिक्शन है ना हमारा, ये एफ कॉस थीटा, और ये दूसरा वाला क्या होगा, एफ साइन। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो फिगर काफ़ी कंजेस्टेड सी हो जाती है। क्या हो जाती है, कंजेस्ट। तो एक बार एक काम करें, क्या इसको अलग से भी ड्रॉ करके दिखाएं या फिर अलग, ऐसे ही ठीक है, बोलो। अगर बच्चों ऐसा ही ठीक है तो अच्छी बात है आप लोगों को, वरना एक बार बोलो तो मैं थोड़ा अलग से भी दिखा देता हूँ कि एन है, ये एफ है, ये एम जी है, और ये थीटा है, और ये भी थीटा है। आपने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, एन कॉस थीटा, और ये क्या आ गया, एन साइन थीटा। जब इसको रिजॉल्व किया ना तो एन क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को आपने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब फ्रिक्शन का थीटा के साथ वाला क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। जब एक वेक्टर को तोड़ देते हैं तो उसके कंपोनेंट्स ही काम आते हैं, उसके मेन जो वैल्यू, वो मेन जो है वेक्टर खत्म हो जाता है। अब उसकी कोई मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट? अब इसमें से कुछ हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं और कुछ क्या लग रहे हैं, वर्टिकल। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं, कौन कौन से वर्टिकल लग रहे हैं? ये वर्टिकल लग रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल क्या होता है, ये जो वर्टिकल है, सुनो बच्चे, वर्टिकल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। वर्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस ईच अदर। हम कैसे कह रहे हैं वर्टिकल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि गाड़ी की अपसाइड या डाउन साइड कोई मूवमेंट, ऊपर या नीचे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर गाड़ी की अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई मूवमेंट होती तो हम ये कंसीडर करते। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया बच्चे। वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो लिखें क्या क्या बैलेंस है, बताओ। इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, हम वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, चलो बच्चे, एन कॉस थीटा की जगह एन कॉस थीटा आ जाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। पुट करते हैं बच्चों, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन। की वैल्यू डाल सकते हैं mg cos थीटा। अभी बच्चे हम कुछ और कुछ नहीं पुट करेंगे, फिलहाल यहीं तक। ठीक है, कोई डाउट बच्चे बताओ, फिलहाल बताओ, कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सारे के सारे कौन से फोर्सेस बैलेंस किए, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर दिए। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमने वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर दिए। अब हम बात करेंगे कौन से फोर्सेस की, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की। हॉरिजॉन्टल कौन से लग रहे हैं, ये दोनों। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ क्या करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या करेंगे, देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी कि बैंकिंग ऑफ रोड से में कुछ फ़ायदा होता है, और वो जो फ़ायदा होता है वो आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बाद ही पता चलेगा। आपने यहाँ एफबीडी बनाया, तो एफबीडी जब बनाया तो यहाँ पे आपने देखा कि दो फोर्स इधर लग रहे हैं। ये इधर क्या है, बेसिकली ये ट्रैक है, और ये दो फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, टुवर्ड सेंटर। मतलब ये दोनों फोर्स मिलके कौन कौन हेल्प करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, इन सेंट्रीपिटल फोर्स टू फोर्स विल हेल्प, एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा। अब क्वेश्चन बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर फ्रिक्शन तो पहले भी लग रहा था जब बैंक रोड नहीं था। कैसा रोड नहीं था, बैंक, हॉरिजॉन्टल रोड था। फ्रिक्शन तो तभी भी लग रहा था, तो अब फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन तो वैसे ही रहा। क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट कोई फ़ायदा हुआ रोड बैंक करने से। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ, जब रोड को बैंक किया गया तो एन साइन थीटा लगा। एन साइन थीटा लगने से क्या फ़ायदा होगा, एन साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। क्या होती है,
काफ़ी वैल्यू बड़ी होती है। इससे क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगर जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उतना ही कॉन्फिडेंस के वे से हम गाड़ी को टर्न ले पाएंगे। समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था गाड़ी में टर्न लेने की कहानी क्या होती है कि जितना हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई दे सकता है आप उतनी हाई स्पीड से टर्न ले सकते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि हमें को सप्लाई कितनी होने वाली है, हमको मिलने कितने वाला है। अगर हमको इतना अच्छा मिल रहा है तो हम उतनी स्पीड से टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एन साइन थीटा की वजह से हमें को एक श्योरिटी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको देने वाला कोई है। अगर हम हाई स्पीड से भी टर्न लें तो वो पीछे एन साइन थीटा खड़ा है, वो हमारी क्या कर देगा, मदद कर देगा। तो हमारे को फिर भी सेफ्टी रहेगी, हमारे को जितना डिमांड है काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो अब क्या बच्चे, ये दोनों फोर्स मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देंगे। कौन कौन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देंगे मिलके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना चाहिए होता है, mv²/r। अभी हम वो प्रपोजिशन मान के चल रहे हैं कि गाड़ी टर्न फेल नहीं हो रहा, मतलब दोनों बैलेंस हो पा रहे हैं। क्या हो पा रहा है? बैलेंस। क्योंकि कई बार तो हम चेक करते हैं ना बैलेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। देखो कई बार आप लोग देखते हो कि हम लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ग्रेटर देन वगैरह का साइन तब लगता है जब हम सोचते हैं कि बैलेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बैलेंस क्या हो रहा है, हो पा रहा है। जब बैलेंस हो पा रहा है तो क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। मतलब ये दोनों मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिजायरेबल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहे हैं। लेस अभी ग्रेटर नहीं, अभी तो बस बैलेंस है, जस्ट क्या है, बैलेंस। इधर देखो बच्चे, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, mv²/r। एक काम करो, n को कॉमन ले लो यहाँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। इधर देखो, बस जैसे जैसे हम बता रहे हो उधर देखते रहो, अभी कोई डिस्कशन मत करो। इधर देखो, ठीक है, ये आ गया। अब देखो बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब एक काम करो बच्चे, हमारी दो इक्वेशन थी। एक तो ये इक्वेशन थी, कौन सी वाली, वर्टिकल वाली। हम एक काम करते हैं, वर्टिकल वाली इक्वेशन है, हमने इसको यहाँ तक छोड़ दिया था। एक काम करो, वर्टिकल वाली इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, n की वैल्यू। अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से n कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे, n को कॉमन ले लोगे। n को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इसको नीचे ले आओगे। तो एक काम करो, हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकाल कर किस में पुट कर दो। यहाँ से जो n की वैल्यू निकालोगे वो किस में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो। करो, क्या आएगी n की वैल्यू यहाँ से बताओ। यहाँ से n की वैल्यू निकाली और निकालने के बाद ये वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पर पुट की। करो बच्चे, शाबाश। चलो बच्चे बोर्ड पे देखो, इधर देखो, n की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, cos थीटा, इसको मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, m से m काट दो। एक काम करो, ऊपर और नीचे पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दो। रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, बता रहा हूँ ना। इधर देखो, इधर देखो, तो इसको अलग अलग कर दोगे, इसके नीचे भी cos आ जाएगा, इसके नीचे भी cos आ जाएगा। ये cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। म्यू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा सिर्फ ये, और ये क्या हो जाएगा, साइन बाय cos tan हो जाएगा। अब कई बार हो सकता है आपका दिमाग में क्वेश्चन आए कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, और डिवाइड करेंगे तो कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। देखो, अगर ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं आता है, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। अब दूसरा क्वेश्चन ये, cos से क्यों किया। देखो, करने को तो किससे भी कर दो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे को cos से करने से थोड़ा हमारा फॉर्मूला सिंपल सा हो जाता है। क्या हो जाता है, वैसे तो ना भी करो तो भी फॉर्मूला आ गया, थोड़ा सा अपने हिसाब से सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा हो जाता है, वरना नहीं भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे cos से करोगे क्या हो जाएगा, 1 म्यू tan थीटा। तो ये बच्चे है, r को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GR
और अगर v है स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।